नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 2 दिन पहले एक खबर आई थी, बड़ी खबर थी, कवर नहीं करी हमने, लेट हो गए हैं आप ये भी कह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हमें खबर नहीं पता थी, खबर पता थी, एक वीडियो के बीच में बोला भी था आप सभी के साथ। डिटेल में कवर ना करने के पीछे का रीजन था दोस्तों, उस दिन बहुत कुछ था आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। परसों की ये बात है जब इन्फोसिस, विप्रो, हेवल्स, पॉलीकैब मतलब दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे थे, नेस्ले, और मार्केट टूट रहा था। तो ये सारी चीजें कवर करने के बीच में उस वीडियो के लिए समय ही नहीं मिला था, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस पोस्ट करता हूं मैं, उसके बावजूद एक ऐसी वीडियो रह गई जिसकी बड़ी खबर हम कवर नहीं कर पाए। मैंने वीडियो में भी बोला था कि वीकेंड पे कवर करेंगे। और स्टॉक है दोस्तों IRCTC। जो लोग हमारे साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, और उन्होंने कमेंट भी किया था कि भाई आपने कहा था IRCTC लेने को, IRCTC तो गिरता ही जा रहा है। IRCTC पे मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू जो है काफी लंबे समय से पॉजिटिव है, बट IRCTC ने अंडर परफॉर्म किया है। अब इस बीच में इसके लिए खबर और आती है परसों, और नेगेटिव न्यूज थी। पहले मैं आपके साथ न्यूज शेयर करूंगा, फिर इंपैक्ट शेयर करूंगा, और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करें उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने बात तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही करी है IRCTC पे, जब भी करी है। तो दोस्तों न्यूज क्या है? न्यूज बहुत ही सिंपल और सरल है, समझने वाली न्यूज है। जो IRCTC से टिकट बुक करते हैं रेलवे की, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं कि भैया पहले ही टिकट बुक कर लो, सो दैट टेंशन ना हो, मिले ना मिले इसकी टेंशन खत्म हो जाए। और ये टिकट बुक ना आप 4 महीने तक कर सकते थे, यानी कि 120 दिन पहले आप मान के चलो। अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, मैंने जाना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में या फरवरी में जाना है मुझे कहीं, तो मैं अभी ही टिकट बुक कर लूंगा कि फरवरी में आते आते कहीं टिकट ही ना मिले, फिर क्या करूंगा मैं। तो क्या अपनी सेफ्टी पर्पज से मैं आज ही टिकट बुक कर सकता हूं। 120 दिन पहले तक मैं टिकट बुक कर सकता था, ये नियम था, लेकिन अभी इसे घटा के कर दिया 60 डेज। यानी कि अगर मेरे को अब जनवरी में भी जाना है ना, तो मैं आज बुक नहीं कर पाऊंगा, मैं 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाऊंगा। ये बदलाव आ गया है। अब इंपैक्ट को समझते हैं। समझ गए क्या चेंज हुआ है? मेरे को पता है अच्छे से समझ गए होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने न्यूज पढ़ ली होगी। अब इंपैक्ट को समझते हैं। इंपैक्ट ये होगा दोस्तों, मैं IRCTC को पहले 120 दिन पहले पैसे दे देता था, लेकिन अब मैं 60 दिन पहले ही दूंगा। तो IRCTC पे मेरे जो फंड था वो आराम से यूज कर सकते थे उस फंड को, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी हाल में, क्योंकि उनके पास बड़े समय पहले ही पैसा आ गया। अब देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमें आपको बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी हैं दोस्तों। उस फंड से वो उतने समय में इंटरेस्ट बना सकते हैं इजीली, अच्छे लेवल पे, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें अब 60 दिन पहले, तो पहला लॉस। दूसरी बात, जितनी पहले आप बुक करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि एट द पॉइंट आके आपका प्लान बदल जाए। पॉसिबल है, कभी हो सकता है आप जनवरी फरवरी में क्या हो जाए लाइफ का कुछ पता है क्या? हो सकता है आप उस समय बीमार हो जाओ, नहीं जा पाओ, या वो जो मीटिंग थी या आप कहीं जा रहे थे उसका ट्रेवल प्लान कैंसिल हो जाए। आप मान लो यहाँ से कहीं घूमने जाने वाले थे, उत्तराखंड वगैरह कहीं भी ले लो, ठीक है। अब वहां का मौसम आपको उस समय सही ना लगे, या फिर दिक्कतें बढ़ जाएं अचानक से। आजकल तो वैसे ही कुछ भी हो रहा है कभी भी, तो आप कैंसिल करते थे, तो एक कैंसिलेशन चार्ज लगता था। लेकिन अभी क्या है, आप शॉर्ट फ्रेम में देखोगे तो ईजी होगा जज करना। 2 महीने पहले हाँ जी ईजी हो यार, मैं जा सकता हूं ना, तो वहां कैंसिलेशन कम होंगे पहले के मुकाबले। तो ये जो कैंसिलेशन से कमाई होती थी कंपनी की, ये रुकेगी बड़े लेवल पे। तो ये कुछ बड़े बदलाव होंगे। लेकिन अगर आप पूछो कि IRCTC की ट्रेन खाली जाने लगेंगी, भैया नहीं, ट्रेन तो भर के ही जाएगी। जिसे भर के जाना है वो सुबह चलती है, शाम को भर के चली जाती है, ठीक है। सुबह टिकट खोलो, शाम तक भर जाती है। तो पहले भी हाउसफुल ट्रेनें चल रही थी, टिकट पूरी छोड़ दी, अब भी। लेकिन अभी क्या है, कमाई इन 2 जगह से रुक जाएगी IRCTC की। ये बड़े लेवल पे कमाई होती थी। तीसरी बड़ी बात, आप ये जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स है ना, उन्हीं में ये सिचुएशन है। बाकी ट्रेन्स में जो डेली बेसिस पे अप डाउन हो रहे हैं, उनमें आप 60 दिन 120 दिन पहले भी बुक कर सकते हो, एट द टाइम तो आप कर ही सकते हो। तो ये तो हो गया बदलाव। इंपैक्ट आएगा, बट कितना बड़ा आएगा भैया? कैंसिलेशन का चार्ज जाएगा बड़े लेवल पे, फंड से जो कॉस्ट कमा लेती थी कंपनी वो रुकेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या करें, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IRCTC होल्ड 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 है, सिंपल, दूसरा विकल्प है ही नहीं आपके पास। अब मैं क्यों अभी भी इस पे बुलिश हूं, मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगा गणित के हिसाब से। दोस्तों IRCTC का समय खराब चल रहा है, स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है, क्योंकि चीजें इसके लिए डेवलप नहीं हो रही हैं। लेकिन कंपनी खराब नहीं है,
कंपनी आप देखो ना, आप हर दिन एक ही ऐप है आपके पास, प्योर मोनोपोली है, ट्रेन से रिलेटेड है, ट्रेन कभी ऐसा नहीं होने वाला कुछ दिक्कत। सरकारी कंपनी है, कुछ ना कुछ सरकार करती रहती है, यही एक ओवरहैंग है। बाकी तो ये ऐसी प्लेन वेलिना कंपनी है ना, क्या बताऊं मैं आपको। 70,400 करोड़ का मार्केट कैप है, एक समय 1 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पे ट्रेड कर चुकी है कंपनी। 880 रुपए का अभी भाव है, इजीली आपको ये यहां से डबल होगा शेयर। अब कब होगा पता नहीं चल रहा है। कुछ कहेंगे भाई वो तो सबको ही पता है डबल हो जाएगा, लेकिन कब होगा यही तो इंपॉर्टेंट है भाई। आप ये मान लो ये कंपनी आपको हर साल 20% की कैगर से रिटर्न देती रहेगी। अब ये 3 साल में डबल हो, 5 साल में डबल हो, अगले फिर देखोगे तो उसके उतनी जल्दी डबल हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। कुछ कंपनियां 4 साल रिटर्न नहीं देती, लेकिन 5वीं साल सीधे 3 गुना हो जाती हैं, राइट। ये उनमें से हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कंपनी का प्रॉफिट देखो आप, हाईएस्ट एवर क्वार्टर निकला है लास्ट क्वार्टर जो जून था, अभी सितंबर आएगा आपके लिए। रेवेन्यू बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर निकला है, तो प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग पर शेयर आप काउंट करो, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों। हो सकता है इस बार कंपनी 4 चौक 16 रुपए का अर्निंग पर शेयर क्लॉक कर दे। और 16 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे अगर आप काउंट करें ना दोस्तों, 100 के मल्टीपल मिले तो 1600 रुपए का भाव होता है। 100 के मल्टीपल्स, एक समय ये स्टॉक 150-200 के पीई से नीचे नहीं आता था। 300 के पीई पे भी लोग खरीद रहे थे, लेकिन 300 के पीई पे कुछ नहीं टिकता। 100 के मल्टीपल्स पे रहेगी तो थोड़ी महंगी है, 80 पे तो रीजनेबल है। तो 1600 नहीं तो 1400 तो हो ही रहा है स्टॉक का भाव मेरे हिसाब से। गणित बोल रहा हूं मैं, अगले 4 क्वार्टर के हिसाब से, यानी 12 महीने के हिसाब से। अभी 60 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी, तो इसके वैल्यूएशन से देखूंगा मैं तो 16 into 60 करूंगा मैं, यानी करंट जो मल्टीपल्स हैं उस पर मैं जाऊं तो आपके लिए स्टॉक का भाव 960 रुपए का हो रहा है। ये रिटर्न्स नहीं है, ये बहुत ना के बराबर रिटर्न्स हैं, लेकिन ये वैल्यूएशन भी दोस्तों कुछ ज्यादा ही सस्ते दे रही है मार्केट से। 60 के पीई पे इतनी दिग्गज, इतनी दमदार कंपनी नहीं टिकनी चाहिए। अभी समय खराब है, इसलिए जब समय अच्छा आएगा तो वैल्यूएशन गेन मिलेगा आपको, प्रॉफिट्स का गेन मिलेगा आपको। और ट्रस्ट मी, आप अगले 4 महीने में तो 16 रुपए का अर्निंग पर शेयर आएगा, लेकिन अगर आप अगले 24 महीने रुक गए तो ये 16 रुपए का अर्निंग पर शेयर नहीं होगा, ये करीब करीब 20-22 रुपए का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। और 22 रुपए का अर्निंग पर शेयर पे अगर इसने एक बार भी 100 का मल्टीपल टच मारा, जो कि मार देता है बुल केस में स्टॉक, इजीली मार देता है, तो 2200 रुपए तक निकल सकता है भाव। तो मेरे हिसाब से निश्चिंत होकर आपको लेके बैठना चाहिए। काफी सारे लोग ये भी सोच सकते हैं भाई आपके पास है इसलिए आप ज्यादा ओवर साउंड कर रहे हो। मेरे पास अभी से नहीं है, मेरे पास बहुत पहले से है, बहुत ज्यादा पहले से, मैं आपको ये बता दूं। और लाइफ आप इसको जितना समय दे सकते हो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में अभी चीजें खराब दिख रही हैं तो खराब हैं, तो खराब हैं, खराब दिख नहीं रही है मतलब चल नहीं रहा है शेयर, बस यही खराब है और कुछ खराब नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।